आज हम सेल मेम्ब्रेन जो जिसे हम कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक ये जो डायनेमिक मतलब ये जो गतिशील, ठीक है, और फ्लूइड जो स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मतलब द्रव है, जो सीधी सी भाषा में अपन बोले तो हिल डुल सके, मूव कर सके, ठीक है। तो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इसके ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो हैं इसके प्लेन में मूव करते हैं। मतलब जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे सीधी एक जैसे लेयर में चल रही है, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक जो इसका प्लेन है उसी में मूव करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको फ्लूइड बोला जाता है। मेम्ब्रेन एक यह है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, असममित है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है और फोस्फोलिपिड है। तो वो फोस्फोलिपिड के भी जो अलग अलग किस टाइप के फोस्फोलिपिड हैं, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन है, इसमें किस प्रकार के लिपिड हैं, किस प्रकार का जो प्रोटीन है, उसमें जो संगठन है उनका कंपोजिशन है वो आउटसाइड और इनसाइड, मतलब जो बाहर की तरफ और जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो फेस होता है इसका, उसे साइटोप्लाज्मिक फेस बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसे आउटर या जो आउटर फेस बोल देंगे, और वो इनर फेस या इनवार, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फेस और आउटर फेस। तो इसके अंदर फिर इसमें एक तो ये अभी आपको बताया आउटसाइड और इनसाइड अलग अलग हो गया, प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। इसकी दोनों सरफेस पर इसका कारण क्या है? मतलब ये जो अलग अलग होते हैं, प्रोटीन बाहर की तरफ अलग है या इनर साइड में इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी जैसे जो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोलिपिड के रूप में जो बाहर की तरफ ही अटैच रहता है। तो इसके जो दोनों सरफेस पर ये जो डिफरेंट इसका जो कंपोजिशन है, ये इसके अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा ही नहीं है कि ये बस इस पे वो लग गए, प्रोटीन यहाँ पे लगा दिया, लिपिड यहाँ लग गया, नहीं, वो इसके अलग अलग फंक्शन, कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं जो इसके जो कैरेक्टर्स क्या हैं। लिपिड बाइलेयर है ना, जो लिपिड है बाइलेयर, इसके कैरेक्टर क्या हैं? देखिए, एक तो लिपिड और जो ये प्रोटीन है, ये इसमें जो डिफ्यूज या मूव कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इसके प्लेन में ही, अभी आपको बताया, जो रोटेट कर सकते हैं। ये इसकी जो एक्सिस है ना प्लाज्मा में, इस मेम्ब्रेन की एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर मेम्ब्रेन में ये रोटेट कर सकते हैं। और जो दूसरा ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर, इसलिए जो ये फ्लूइड नाम दिया गया। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना आपका, वो भी इसी पे ही बेस है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक इसमें प्रोटीन और जो फोस्फोलिपिड है ये फ्लिप नहीं कर पाते। फ्लिप का मतलब है जैसे एक जो मेम्ब्रेन है जो आउटसाइड और इनसाइड अभी बताया ना आपको, एक तो साइटोप्लाज्मिक फेस की साइड है और एक बाहर की एनवायरनमेंट की साइड है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि उस पर फ्लिप करके वो एक साइड से दूसरी साइड पे मेम्ब्रेन पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, फ्लिप नहीं कर पाते। फ्लूइडिटी है ना जो ये, मतलब ये जो इसकी द्रव्यता है, ये किस पे डिपेंड करेगी? ये लिपिड पे डिपेंड करती है। इसकी हाइड्रोकार्बन जो टेल है, इसकी जो फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन टेल है, इस पे डिपेंड करती है कि इस टेल में, इसकी पूंछ में कितने तो डबल बॉन्ड है, कैसे डबल बॉन्ड है, और इस प्रकार से कि मतलब ये जो बाइलेयर है ये जो ज़्यादा फ्लूइड होती है, डबल बॉन्ड कितने हैं और लंबाई कितनी है इस टेल की, ठीक है। इसमें स्टेरॉइड लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि इसको कम फ्लूइड बनाता है थोड़ा सा, ठीक है। लो टेम्परेचर पे अगर कम कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में आ सकता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इसमें दो प्रकार के क्लासिफाइड, जो इनमें जो क्लासिफाई विभाजित किए गए हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल तो मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर भी धंसे रह सकते हैं, उनके जो सिरे हैं वो बाहर भी दिखाई दे सकते हैं आपको। और पेरिफेरल का मतलब जो मेम्ब्रेन है उसके वो बाहर, ऊपर या नीचे, ऐसे पेरिफेरल साइड में लगे हो सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल दोनों साइड में कहीं भी। और ये हाइड्रोफिलिक में आशा करता हूँ आपको हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, ये बातें आपको पता होंगी। आप 12th में
या जो आपके जो बेसिक जो कुछ आपने जो पढ़ा है तो उसमें आ जाते हैं। दूसरा अपन देखें इसमें जो इसका जो कंपोजिशन है ना, मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है प्रोटीन और लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट, ये जैसे माइलिन शीट है, ह्यूमन का जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी है उसमें अलग है प्रोटीन लिपिड जो कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन। ई कोलाई है उसकी अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें अलग है। यानी जो स्पीसीज है, स्पेसिफिक टू स्पीसीज, कोई भी जाति है उसमें ये विशेष होगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी टिश्यू है, कोई भी सेल टाइप्स है, कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स है, तो इस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन है किसी भी प्रकार की, तो उसमें लिपिड प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन की जो एरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 49% प्रोटीन, लिपिड है 43%, कार्बोहाइड्रेट 8%। तो ये अलग अलग होता है। माइलिन शीथ में अलग है, ई कोलाई मेम्ब्रेन में ये अलग है, 25% लिपिड और प्रोटीन 75%, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, मतलब सभी जगह स्वीकार किया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो और दूसरा देखें तो इसमें ये कंटिन्यूस होती है, फ्लूइड होती है, डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है। ठीक है, और जो प्रोटीन है जो इसमें एम्बेडेड रहते हैं, एम्बेडेड मतलब अंदर धसे हुए रहते हैं बाइलेयर में, इस जो फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है, या फिर एसोसिएटेड जो साइटोप्लाज्मिक फेस है अंदर की साइड, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के जो बाहरी साइड है उधर ये रह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट लिंक रहता है, आपको बता ही दिया। जो प्रोटीन पे या लिपिड पे, जैसे अगर प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे उसे, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, ग्लाइको कम होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, वो बाहर की तरफ से लगे रहते हैं कार्बोहाइड्रेट हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे। ठीक है, उस साइड में होते हैं। और लिपिड पे है तो ये ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे उसे। इसी प्रकार से ये है। अब एक तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड का मतलब इसके नाम से ही है, फ्लूइड मतलब ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्लेन में जो आपको बताया जा चुका है। मोज़ेक का मतलब क्या है, इसमें जो डिफरेंट अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड अलग है, प्रोटीन अलग है, और वो इंटीग्रेटेड टुगेदर, बाद में वो इंटीग्रेट हो जाते हैं आपस में, मतलब संगठन बना लेते हैं एक साथ। डिफरेंट अलग अलग प्रकार के पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, और वो फिर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं एक साथ में। तो इस संरचना को अपन ये मोज़ेक कह देते हैं। जैसे अलग अलग धब्बे जैसे दिखाई देना किसी पे, ये मोज़ेक करती है। जैसे आप सॉक्स जैसे जुराब देखते हैं आप तो, या फिर कोई भी एनिमल है, पशु है, उसकी संरचना के ऊपर जो धब्बे से होते हैं, जैसे वाइट भी, उसकी स्किन में वाइट भी है, कुछ है, येलो भी है, या फिर जैसे आप पशु केटल्स देखते हैं कुछ, उनमें अलग अलग धब्बे से दिखाई देते हैं ना, तो वो एक मोज़ेक संरचना बोल सकते हैं अपन उसे। बाइलेयर का मतलब क्या है, बाइलेयर का मतलब ये है जो हेल्प करे किसमें, नियमन करने में, रेगुलेट करने में, कि क्या तो अंदर जा सकता है, क्या बाहर जा सकता है। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आएगा, अंदर जाएगा, ये वो बाइलेयर है। प्रोटीन है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन का भी ये जो है ना, ये काम करता है कि सरफेस आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए भी, और ये दूसरा मतलब कुछ मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल जो अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल बाहर जाने हैं, प्रोटीन भी ये काम करता है। ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करती है मेम्ब्रेन, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कौन से मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार जाना है, बाहर जाना है, अंदर जाना है पूरा कंप्लीटली, वो ये भी इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक कार्य है। अब अपन इसमें नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपको इसमें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो संरचना है, ये जो व्यू है इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें
इसमें देखिए ये लिपिड की जो बाइलेयर लिखा है, इसमें लिपिड बाइलेयर है, बाउंड्री लिपिड है, बाहर की साइड है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है मतलब जो अंदर धसा हुआ है और इसके किनारे बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर की साइड ही लगा है, ठीक है। और काफ़ी सारा बल्क फेज लिपिड है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसमें हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये टेल है, इसमें एक सेचुरेटेड टेल होती है, सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड है इनमें, ठीक है। अनसेचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड है। तो एक टेल में सिंगल बॉन्ड है और एक में ये एक सेचुरेटेड होती है, एक अनसेचुरेटेड होती है। हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेड, मतलब जो पानी की साइड नहीं रहेगा ये, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर को लाइक करता है, और वाटर को लाइक करने का मतलब जो जल की साइड रहेगा, ठीक है। अब इस पे ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में भी आपको समझाते हैं क्या है नेगेटिव। जैसे फोस्फोलिपिड के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। नेम ऑफ फोस्फोलिपिड मतलब फोस्फोलिपिड किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो अपन उसके बारे में देखते हैं अगली स्लाइड में। अब आप इसमें देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है जैसे शॉर्ट में पीसी एसएल, ये एक्जोप्लाज्मिक लीफलेट है मतलब बाहर की साइड ये। अब जैसे ये और जैसे ये ऊपर का हिस्सा ना, इस डायग्राम से ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ये जो आपको डायग्राम पेन से बनाया है इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये एक्जोप्लाज्मिक लीफलेट है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ ख़त्म हो रही है और इससे ऊपर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाएगा, तो इसलिए एक्जोप्लाज्मिक लीफलेट है। और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक लीफलेट जो लिखा है इस पर PI के पास में लिखा है साइटोप्लाज्मिक लीफलेट। साइटोप्लाज्मिक का मतलब जो कोशिका जो द्रव्य है उस साइड का ये भाग है, और एक वो बाहर की साइड का भाग होता है, एक अंदर की साइड का भाग है। तो ये साइटोप्लाज्मिक लीफलेट मतलब जो इसका जो लीफलेट। तो अपन इसमें देखेंगे जो ये लिपिड है फोस्फोलिपिड के रूप में पाया ही जाता है, आपको बता चुके हैं। अब ये PLPC ये है क्या चीज़ें, देखो ये है नेम ऑफ फोस्फोलिपिड, किस प्रकार से है, कैसा है, इसके आधार पर है। और अपन इसमें देखें तो फोस्फोलिपिड है, इसमें सबसे ज़्यादा तो PC मतलब हाईएस्ट प्रोपोर्शन में फोस्फोलिपिड में सबसे ज़्यादा PC पाया जाता है। PC मतलब फोस्फेटाइडिल कोलिन, PC। तो अब आप इसको PC दिखाई दे रही है, बाहर की साइड होता है। हाइड्रोफोबिक जो हेड दिखाई दे रहा है ना उसमें, तो ये PC है, ये बाहर की साइड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बाहर की साइड कौन कौन सा है, PC और SL है। SL का मतलब है, देखिए SL का मतलब यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन है ना, स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन में जैसे आप ये इस प्रकार के जो पाए जाते हैं ना स्फिंगोलिपिड से, तो ये SL है यहाँ पे स्फिंगोलिपिड, SL का मतलब, ठीक है, ये स्फिंगोलिपिड हैं। और ये भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे अलग अलग इनके नाम है, सेरेमाइड है, ये सिंपलेस्ट है, स्फिंगोमाइलिन है, ग्लाइकोसेरेब्रोसाइड्स है, गैंग्लियोसाइड्स है, इस प्रकार की जो अलग अलग हैं। तो आपको तो एक याद रखना है, PC और SL ये एक्जोप्लाज्मिक लीफलेट की साइड होते हैं। कौन से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये कौन से प्रकार के जो फोस्फोलिपिड हैं बाहरी साइड हैं जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, तो आपको ऐसे नाम ऑप्शन में पूछा जा सकता है। दूसरा आगे अपन इसी में देखेंगे तो फोस्फेटाइडिल इथेनॉलएमीन, जैसे नीचे लिखा है ना जो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट है PE PS PI, ये क्या है, ये फोस्फेटाइडिल इथेनॉलएमीन PE, और जो PS फोस्फेटाइडिल सेरीन, और एनोसिटोल फोस्फेटाइडिल एनोसिटोल। तो ये है लीफलेट के, ये साइटोप्लाज्मिक के लीफलेट अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ये ध्यान रखने बात है, काफ़ी एग्जाम में जो आपको पूछे जा सकते हैं।
अब इसमें फॉस्फेटाइल सीरीन है ना, ये एक ऐसा एकमात्र फॉस्फोलिपिड है जो नेट नेगेटिव चार्ज रखता है वो, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें लिख भी रखा है, गोले में अंदर नेगेटिव का साइन बना रखा है। तो इस प्रकार से आप ये इसी प्रकार से है ना, ये आपका फ्लूइड जो मोजेक जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये अंदर से देखें तो ये 3-4 नैनोमीटर की इसकी मोटाई होती है। स्टीरोल होता है इसमें, स्टीरोल ये कोलेस्ट्रॉल है, ये आप देख सकते हैं इसमें। और पेरिफेरल प्रोटीन है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, जो ऐसा प्रोटीन है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन मतलब लिपिड एंकर्ड प्रोटीन मतलब जो लिपिड के साथ जो प्रोटीन अटैच है इसके साथ में, और पेरिफेरल प्रोटीन का इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अब इनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा सा आप उनके बारे में देखते हैं। ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, इसकी जो डिटेल स्टडी के लिए अपन एक्सरे डिफ्रैक्शन और फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक है वो यूज की जाती है इसके लिए। और ये मेम्ब्रेन का लगभग 50% जो 50% भाग ये बनाता है एम्फीपैथिक नेचर का होता है। एम्फीपैथिक मतलब जो एम्फीपैथिक का मतलब आप, मैं आशा करता हूँ आप खुद से ढूंढें, एक बार नहीं मिले तो वापस आप पूछिएगा, कमेंट आप कीजिएगा कि एम्फीपैथिक अगर आपको पता चल जाता है तो ठीक है, बाकी आप पूछिएगा। ये एम्फीपैथिक नेचर होता है इसका, ये जो लिपिड बाइलेयर का जो हिस्सा है। इसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा पाया जाता है, आपको बता चुके हैं। पोलर हेड होता है इसमें, हेड और टेल होता है, टेल से मिलके बना होता है। 2 हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं, हाइड्रोकार्बन से बनी हुई हाइड्रोकार्बन टेल। और ये टेल है नॉर्मली जो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो 14 से 17 जो कार्बन इसमें लंबाई में जुड़े हुए होते हैं। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आपको बताया जा चुका है। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है ना, ये फॉस्फोलिपिड की जो फैटी एसिड की लेंथ और सैचुरेशन पर ये डिपेंड करता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो इस मॉलिक्यूल की आपस में जो पैक होने की एबिलिटी है ना, वो उनको प्रभावित करता है। इसलिए ये जो इसे जो लेंथ पर और जो ये बॉन्ड जो सैचुरेशन है इस पर डिपेंड करता है। और जो 4 मेजर टाइप के फॉस्फोलिपिड हैं मेमेलियन सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताया जा चुका है। पीसी, अब मैं समझता हूँ आप जान गए होंगे, पीसी, एसएल, पीएस, पीई, इस प्रकार से, ठीक है। और जो सेल सिग्नलिंग में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में क्या होता है, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए यूज की जाती है यह टेक्निक जो कोशिका झिल्ली है उसमें प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका वितरण कैसा है, उसको देखने के लिए यूज की जाती है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन या नेगेटिव -196 से 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जमाया जाता है, ठीक है। और तुरंत इसके बाद इस मेम्ब्रेन को माइक्रोटोम नाइफ, चाकू से इसे माइक्रोटोम नाइफ होता है उसे काट लिया जाता है। और जो मेम्ब्रेन को बाइलेयर से जो मोनोलेयर में ये बढ़ जाती है, इसकी वजह से इंटीरियर जो लिपिड लेयर है उसमें धसे हुए जो प्रोटीन है वो एक्सपोज हो जाते हैं और अपन देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसके बारे में स्वयं भी कुछ और एक्स्ट्रा अगर कुछ आपको जानकारी मिलती है तो आप देखें। और जो जैसे फॉस्फोलिपिड हैं अलग अलग प्रकार के, इनकी जो स्ट्रक्चर है, कार्बन जो चैन है फैटी एसिड, वो आप खुद बनाएं, फिर आप ये काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये आपके लिए। जैसे किस प्रकार से आप इनकी चैन बना सकते हैं, आप कॉपी में जैसे इन्हें बनाइए, जैसे फॉस्फेटाइल कोलिन है, सीरीन है,
इनकी स्ट्रक्चर है वो आप देखिएगा। फ्लूइड मोजेक मॉडल का जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो भी आप बनाएं, और काफ़ी इसके बारे में आपको समझा दिया गया है काफ़ी इजी करके। धन्यवाद।